दोस्तों, स्टडी कार्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट की एक महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005। इससे सीटेट हमेशा एग्जाम्स में क्वेश्चन बनाता है। 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं सीटेट का, चाहे जिस ईयर का एग्ज़ाम रहा हो। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो हम देखेंगे एनसीएफ 2005। इसमें सबसे पहले हम इसकी देखेंगे उत्पत्ति, इसके बाद इसका उद्देश्य, फिर इसके सिद्धांत, पाठ्यक्रम और सबसे लास्ट में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे जो कि सीटेट एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। तो इसमें हम चर्चा कर रहे हैं एनसीएफ 2005 की। एनसीएफ 2005 की हम चर्चा कर रहे हैं। एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे। इनको आपको याद रखना ही रखना है। एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे। एनसीएफ 2005 की संचालन समिति के लिए प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति में 35 सदस्य थे। प्रोफेसर यशपाल द्वारा जिस समिति का गठन किया गया उसमें सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 35 थी। आपको याद रखना है, सदस्यों की कुल संख्या 35 थी। एनसीएफ 2005 मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया। किसके द्वारा तैयार किया गया? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया। एमएचआरडी द्वारा, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पहल की गई। तैयार कौन किया? एनसीईआरटी ने किया। एनसीईआरटी ने इसको तैयार किया। एनसीएफ 2005 मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया नवीनतम दस्तावेज है। इसे प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया। इतनी बातें आपको याद रखनी है। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी उत्पत्ति। एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई। किससे? सभ्यता और प्रगति। सभ्यता और प्रगति, इसको आपको याद रखना है। सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई। रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से इसकी उत्पत्ति हुई। इतनी बातें आपको याद रखना है। इसका सूत्र है, एनसीएफ 2005 का सूत्र है, शिक्षा बिना बोझ के, यानी लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना भार के अधिगम। इसको आपको याद रखना ही रखना है, इसके सूत्र को। लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना भार के अधिगम, अथवा शिक्षा बिना बोझ के। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एनसीएफ 2005 के उद्देश्य। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, उन्हें स्कूली शिक्षा से बाहरी वातावरण से जोड़ना। स्कूली शिक्षा से बाहरी वातावरण से जोड़ना। बच्चे में नवीनतम सोच, तर्क, क्षमता, चिंतन आदि विकसित करना। बच्चे में नवीनतम सोच, तर्क, क्षमता, चिंतन आदि विकसित करना। इतनी बातें आपको याद रखना है इसके उद्देश्य के बारे में। इसके अलावा बालक के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल, ये इसके उद्देश्य हुए। अब हम चर्चा करते हैं एनसीएफ 2005 के सिद्धांत। एनसीएफ 2005 के सिद्धांत में सबसे पहले हम बात करेंगे बालकों के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। 5 बातें हम करेंगे इसके सिद्धांत में। पहली, बालक के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। दूसरी, शिक्षा केवल पाठ्यपुस्तक पर केंद्रित ना हो।
तीसरी, बालकों की शिक्षण प्रक्रिया रटंत पद्धति पर आधारित ना हो, यानी रटंत पद्धति से मुक्त हो। चौथी, बालक की परीक्षा प्रणाली को लचीलेपन से युक्त तथा कक्षागत गतिविधियों से जोड़ना। अब पांचवी और अंतिम बात करते हैं, राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। ये बातें एनसीएफ 2005 के सिद्धांत की हैं, आपको याद रखना है इसके सिद्धांत को। बालकों के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, शिक्षा केवल पाठ्यपुस्तक पर केंद्रित न हो, बालकों की शिक्षण प्रक्रिया रटंत पद्धति से मुक्त होनी चाहिए, बालकों की परीक्षा प्रणाली को लचीलेपन से युक्त करना तथा कक्षागत गतिविधियों को जोड़ना, राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। इसके अलावा हम बात करते हैं इसके पाठ्यक्रम की। पाठ्यक्रम निश्चित क्रम में निश्चित व्यवस्था के साथ हो। इसके अलावा एनसीएफ 2005 के तहत सभी भाषाओं में अनुवाद किया गया। सभी भाषाओं का मतलब है 8वीं अनुसूची में जिन भाषाओं का जिक्र है, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है, तो 22 भाषाओं में अनुवाद किया गया। पाठ्यक्रम में निश्चित क्रम में निश्चित व्यवस्था के साथ इसका पाठ्यक्रम हो। इसके अलावा फ्रोबेल के अनुसार कभी कभी पूछा जाता है, फ्रोबेल के अनुसार एनसीएफ 2005 का पाठ्यक्रम कैसा है? पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है। किसके अनुसार? फ्रोबेल के अनुसार। इसको भी आपको याद रखना है। फ्रोबेल के अनुसार पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि बालक की प्राथमिक स्तर की शिक्षा स्थानीय भाषा में हो। एनसीएफ 2005 के तहत प्रावधान किया गया है बालक की प्राथमिक स्तर की शिक्षा स्थानीय भाषा अर्थात घरेलू भाषा में होनी चाहिए, स्थानीय भाषा में होनी चाहिए। यह भी प्रावधान किया गया है बच्चे की जो प्राथमिक शिक्षा है वह उसके स्थानीय भाषा में हो। अब हम एनसीएफ 2005 के महत्वपूर्ण तथ्य की चर्चा करेंगे जो कि सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं और इनको पूछे जाने की संभावना भी है। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। शिक्षा बाल केंद्रित हो। शिक्षा कैसी हो? बाल केंद्रित हो, याद रखना है आपको। पाठ्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक होना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम में सुधार लाने हेतु अपनाया गया एक सुधारात्मक कदम है। एनसीएफ 2005 एनसीईआरटी द्वारा पाठ्यक्रम में सुधार लाने हेतु अपनाया गया एक सुधारात्मक कदम है। एनसीएफ 2005 का निर्माण एनसीईआरटी ने किया। एनसीएफ 2005 का निर्माण किसने किया? एनसीईआरटी ने किया। एनसीएफ 2005 का निर्माण एनसीईआरटी ने किया। इसको भी आपको याद रखना ही रखना है। एनसीएफ 2005 का निर्माण एनसीईआरटी ने किया। विद्यार्थियों को रटने से मुक्त किया जाए जिससे उनका चौमुखी विकास हो। रटने से मुक्त किया जाए जिससे उनका चौमुखी विकास हो। विद्यार्थियों को रटने से मुक्त किया जाए जिससे उनका चौमुखी विकास हो। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चे की प्राथमिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा में कैसे हो? मातृभाषा में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह, पूछा भी गया है और पूछे जाने की भी आगे संभावना है सीटेट के एग्जाम में। जब आप साल पेपर करेंगे उसमें ये सब क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। जब भी चाहे जिस ईयर का क्वेश्चन खोलेंगे आप ऑन साल पेपर में, वहाँ पे आपको एनसीएफ 2005 से 3 या 4 क्वेश्चन के आसपास जरूर मिल जाएंगे, चाहे जो पार्ट हो, चाहे पर्यावरण हो या अदर पार्ट हो। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चे की प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में हो। कैसी हो? मातृभाषा में हो। बच्चे के बस्ते का भार कम किया जाए। बच्चे के बस्ते का भार
कम किया जाए, बच्चे के बस्ते का बोझ कम किया जाए। एनसीएफ 2005 अर्थात राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा हेतु प्रोफेसर यशपाल के नेतृत्व वाली एक राष्ट्रीय संचालन समिति ने 21 राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन किया। कितना? 21 राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन किया। एनसीएफ 2005 अर्थात राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा हेतु प्रोफेसर यशपाल के नेतृत्व वाली एक राष्ट्रीय संचालन समिति ने 21 राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन किया। कितने? 21। ये भी आपको याद रखना है। 21 राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन किया गया प्रोफेसर यशपाल के नेतृत्व वाली संचालन समिति।